हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ सेल के बारे में। मेरा नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम देख रहे हैं यहाँ पे सेल का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने प्रोकैरियोट सेल को पढ़ लिया है। आप यहाँ पे बात कर रहे हैं यूकैरियोट सेल के बारे में, जिसमें आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझा है। अब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेली के बारे में, ठीक है, जिसे आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो सिस्टम है उसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं अभी तक आपने क्या क्या चीजें। चलिए, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जिसमें आपने सिंपल डिफ्यूजन देखा है, आपने यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा है, जिसमें आपने यहाँ पे चैनल प्रोटीन के बारे में बात की है, जिसका एग्जांपल आपके पास एक्वापोरिन आते हैं। आपने यहाँ पर कैरियर प्रोटीन के बारे में बात की है, जिसका एग्जाम्पल आपके पास ग्लूकोज प्रोटीन आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे डिस्कस किया है सेल ऑर्गेनेली को। सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस करने से पहले हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस किया था। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं। हाँ, ये आपके पास क्या आता है, न्यूक्लियस आता है इस प्रकार से, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में पोर होते हैं तो पोर्स बना देंगे इसके। ठीक है, और हमने डिस्कस किया था इसी मेम्ब्रेन से ठीक है, इसी मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है, बनता है। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है लुमिनल फेस। ठीक है, ये आपके पास आते हैं सिस्टर ने। क्लियर है। अब हमने कहा इसमें क्या है, कुछ ऑर्गेनेल्स लगी हुई हैं। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनेल्स इस प्रकार से लगी हुई है, ठीक है, जो कि भी आपको मिलेंगी और जो अलग से भी आपको मिल रही है। डिफरेंस क्या है दोनों में, हमने बात की है। ये तो आपके फ्री राइबोसोम, और ये राइबोसोम कौन सा है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो आते हैं, जिस पर आपने कहा राइबोसोम, ये राइबोसोम है, इतना आप समझते हैं कि सेम कलर में बता। जिस जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम, आप क्या कहते हैं, रफ ई आर, और इसी रफ ई आर को हम आर ई आर लिखेंगे या आर ई आर बोलेंगे, आप समझ। आर फॉर रेटिकुलम, आर ई आर। जिस भाग में यहाँ पर आपने किसी भी प्रकार से राइबोसोम नहीं लगे हैं, इसे आप क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एस ए आर बोलेंगे। ठीक है, हमने क्या बात की है, आपने आपके पास क्या आते हैं यहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है और स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने कहा कि यहाँ पर आपके पास दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं, आर ई आर, जिसपे क्या है, आपने कहा जिसपे क्या मिलते हैं, आपको राइबोसोम मिलते हैं, और आपको क्या मिल रहे हैं, राइबोसोम, जो आपके राइबोसोम, और यहाँ पे क्या है, राइबोसोम। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आते हैं फंक्शन प्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ के भी आएंगे और स्मूथ के भी आएंगे।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन अगर हम देखें तो पर आता है प्रोटीन फॉर्मेशन। अगर हम बात करें आरईआर की, इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन फॉर्मेशन। और प्रोटीन फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि आपने कहा प्रोटीन फॉर्मेशन एक्चुअली में राइबोसोम का, और हमने कहा क्योंकि राइबोसोम क्या है, यहाँ पे आरईआर पे है, तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और ये प्रोटीन की पैकिंग करेगा किसमें, गोल्जी में। यहाँ पर हमने कहा गोल्जी भी होगा, तो गोल्जी में ये क्या करेगा, प्रोटीन के फॉर्मेशन जो होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, आरईआर में हो रहा है। कर कौन रहा है, आपने कहा राइबोसोम कर, आपने कहा ये क्या करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है, आरईआर का जो फॉर्म मॉडिफिकेशन भी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइको, ठीक है, तो ये क्या है, मॉडिफिकेशन है यहाँ पर प्रोटीन की। तो यहाँ पर फंक्शन देखेंगे आरईआर के, वहीं अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एक लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज है, हमने कहा कि जो आरईआर है और एसईआर है, तो ये सारे सेल में होगा क्योंकि सेल ऑर्गेनेली के पार्ट है, लेकिन हमने कहा कि एक्टिव हम कहें कि आरईआर ज्यादा एक्टिव कहाँ पर होगा, जहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर हम कहें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा एक्टिव कहाँ पर होगा, आपने कहा जहाँ पर लिपिड का जो सिक्रीशन है वो ज्यादा होता होगा। जैसे कि हमने बात की है यहाँ पे जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स आप समझते हैं, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो आपने कहा जहाँ पर क्या होता है, स्टीरॉयड हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, कि वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, आपने कहा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या आपने कहा, लिपिड है, ठीक है। तो आपने कहा कि जहाँ पर स्टीरॉयड हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और भी फंक्शन होते हैं, जैसे लिपिड को रिलीज करते हैं, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, इसमें डिटॉक्सिफाई करते हैं, जैसे कोई भी टॉक्सिन होगा टॉक्सिक, जैसे कि लिवर में आपने कहा, आपने लिवर का एग्जाम्पल पढ़ा है, लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, जैसे कोई भी ड्रग्स को, किसी भी प्रकार का ड्रग्स है, जैसे कि आपने कहा कोई अल्कोहल को कंज्यूम, तो यहाँ पर जो लिपिड है या जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करेगा, वहां पे OH ग्रुप को ऐड कर देता है, जिससे कि वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, और ड्रग्स इजीली क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल होगा तो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है बॉडी से। तो लिवर क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है बॉडी को। इट मीन्स कि लिवर का जो SCR है, लिवर का जो SCR है वो ज्यादा डेवलप है, और वो ज्यादा क्या है, यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। देखा कि SCR तो सारी सेल्स में मिलेगा, ऐसे नहीं है कि सिर्फ उसी में मिल रहा है, लेकिन ज्यादा एक्टिव और ज्यादा आपने कहा कि डेवलप कहाँ पर होगा, लिवर में होगा, क्योंकि क्या करे, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, ठीक है। कह रहे ऐसे ही हमने कहा कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर, जैसे आपने कहा लिपिड सिक्रेशन जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो रहे हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे कर रहा है, वहां पर जो SCR है वो प्रेजेंट होता है। इसी के साथ एक और फंक्शन होता है SCR का, वो है कैल्शियम स्टोर करता है। SCR जो है, कैल्शियम को स्टोर करता है। कैल्शियम आपने कहाँ पढ़ा था, कैल्शियम आपने कहाँ पढ़ा है, कैल्शियम का फंक्शन कहाँ पढ़ा है, जब आपने मसल क्लास 9th में आपके पास एक चैप्टर आया था जिसका नाम था यहाँ पर टिश्यू। टिश्यू में हमने प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू दोनों पढ़े थे। जब आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा था तो आपने क्या, कौन, आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था, नर्वस टिश्यू। जब आप मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे थे तो आप मसल्स के बारे में आपने बात की थी, और आपने कहा मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसका कहीं ना कहीं जो रिलेशन है, ठीक है। और आपने कहा कि ये क्या करेगा, कैल्शियम को स्टोर करता है। तो यहाँ पे RER और SCR के इतनी फंक्शन है। हम क्या बोले, एक सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। हम क्या बोल रहे थे, फंक्शनल यूनिट। क्यों फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि हम क्या बात की है, हमने बात की है कि यहाँ पर जो सेल फॉर्मेशन है, जैसे कि आपने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, वहां पर भी कौन काम कर रहा है, आपकी सेल के ऑर्गेनेली काम कर रहे हैं। जैसे जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे क्या बनता है, लिपिड का फॉर्मेशन है, SCR ने लिपिड का फॉर्मेशन। एक और गोल्जी हमारे पास आएगी, एक और ऑर्गेनली हमारे पास आएगी, उसका नाम है गोल्जी। अब क्योंकि ये नाम आपके लिए नए नहीं है या फिर आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए हम जल्दी समझ, एक और हमारे पास ऑर्गेनली आएगी गोल्जी। गोल्जी का काम होता है पैकेजिंग, और मेन फंक्शन जो होता है मॉडिफिकेशन।
अभी जो आपका आरईआर है वो भी कुछ मात्रा में मॉडिफिकेशन करता है, लेकिन मेन जो फंक्शन है मॉडिफिकेशन का वो है गोल्जी का। गोल्जी क्या करेगा, लिपिड को मॉडिफाई करेगा और फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट कर देगा। और फॉस्फोलिपिड में यानी कि लिपिड में क्या है, फॉस्फेट ऐड कर लिया है, मॉडिफिकेशन हो गई है। अब फॉस्फोलिपिड यहाँ पर बन गया है, तो फॉस्फोलिपिड कहाँ पढ़ा था आपने, जल्दी से याद कीजिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही फॉस्फोलिपिड की बात की थी। हमने क्या बोला था, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी थी। कौन सा स्ट्रक्चर है, जब आपने स्ट्रक्चर देखा था, ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब होता है कि ये है फॉस्फेट, ये है लिपिड, ये है फॉस्फेट, ये है लिपिड, और ये जो बाइलेयर है इससे मिलकर पूरा क्या बनता है, आपने कहा पूरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बनती है। ठीक है, तो हमने इसीलिए कहा था कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, आपने कहा लिपिड का फॉर्मेशन तो यहाँ पर क्या है, जो एससीआर है वो करेगा, और जो गोल्जी है वो मॉडिफाई करेगा, लिपिड में फॉस्फेट जोड़ेगा, फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन करेगा, जो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फॉर्मेशन करेगा। इसी के साथ हमने कहा राइबोसोम तो हमने देखे, एक तो फ्री राइबोसोम है, एक वो राइबोसोम है जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने कहा जो ईआर पे जो ऐड है, जो प्रोटीन बना रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ पर दो टाइप के प्रोटीन यहाँ पर बनेंगे। एक प्रोटीन जो सेल से बाहर जाएगा, जिसका ट्रांसपोर्टेशन बाहर होगा, और एक प्रोटीन जो कि सेल में ही क्या होगा, कंज्यूम होगा, सेल में ही बनेगा। हमने कहा एक प्रोटीन तो ये बना रहा है, और एक प्रोटीन क्या है, ये बना रहा है। तो इसी प्रकार से हमने क्या बोला कि जो सेल है, सेल के जो ऑर्गेनेली हैं वो फंक्शंस करते हैं आपस में मिल करके। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, दो टाइप उसके पढ़े हैं। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शंस यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, आपने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर कहते हैं, is a network of interconnected membranes found within the cytoplasm of eukaryotic cell। क्या बोला है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एक नेटवर्क, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर हमने देखा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहा है, एक पूरा नेटवर्क यहाँ पर बना। तो ये क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। और कैसा है, आपने कहा नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन है जो इंटरकनेक्टेड आपस में जुड़ी हुई है, फाउंड फाउंड विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप में डिवाइडेड होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आरईआर हम बोल रहे हैं, और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे एसईआर बोल रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको पता चल गया। आरईआर रफ है क्योंकि उसमें क्या है, आप याद कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने छोटे क्लासेस में भी सेम यहाँ पे टेक्निक देखी थी कि रफ है क्योंकि उसमें क्या है, जो छोटे छोटे दाने राइबोसोम के लगे हैं तो उसकी सतह खुरदुरी होगी, इसीलिए हम उसे रफ कह रहे हैं। क्योंकि एसईआर में क्या है, किसी भी प्रकार से राइबोसोम नहीं है तो उसकी जो सतह है वो बहुत स्मूथ है। ठीक है, आपने कहा द आरईआर इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो आरईआर है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। अब ध्यान रखिए, मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बजाय आरईआर बोलूंगी क्योंकि शॉर्ट है यहाँ पे बोलने में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरईआर बोला जा रहा है तो क्या फुल फॉर्म, while the SAR play a role in a lipid synthesis and a detoxification। कि लिपिड का क्या रोल होगा, प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस में और डिटॉक्सिफिकेशन में। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपने कहा the ER is continuous network of flattened sacs, cisternae and tubules। ठीक है, हमने कहा cisternae यहाँ पे बन रही है और tubules बन रहे हैं। It extends from the nuclear envelope to the cell membrane, providing a pathway for a transport of molecules। क्या करेगा ये, आपने कहा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, आपने कहा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे पहुंच रहा है, क्योंकि कि अगर हम यहाँ पर बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो ये आपकी पूरी प्रकार से पूरी सेल मेम्ब्रेन है। तो आपने कहा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और सेल मेम्ब्रेन के पास जाते हैं बना, क्यों नेटवर्क बना रहा है, क्योंकि हमने कहा कि ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट भी तो करेगा। यहाँ पर क्या बन रहा है, लिपिड और प्रोटीन बन रहा है। अब ये इसका ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, गोल्जी में होगा। गोल्जी पैकिंग भी करता है और मॉडिफिकेशन भी करता है अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पे। ठीक है, पैकिंग करेगा जिससे कि सेल के बाहर भी जो चीजें हैं, जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो एक बार आप लोग ये जो चीजें हैं ना एक बार ठीक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। आपने चीजें समझ ली है, बस आपको पढ़ना है। आपने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
RER क्या आपने कहा था, RER हैज राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। आपने कहा राइबोसोम में क्या होते हैं, RER में क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, उसके सर्फेस पर अटैच होते हैं, गिविंग इट अ रफ अपीयरेंस। इसे रफ अपीयरेंस देते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, RER पड़ा है। ठीक है, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, which are then transported into the RER's internal space, cisternal space में। देखा जब यहाँ पर RER में फॉर्मेशन होता है तो इसके इंटरनल स्पेस में से पहुंचाया जाता है। These protein are then folded, modified and packaged for transport to other parts of the cell, including the Golgi apparatus। तो यहाँ पर क्या आता है, जो प्रोटीन है उसकी पैकिंग की जाएगी। पैकिंग क्यों की जाएगी, गोल्जी में भेजने की। अब गोल्जी वहां पे फिर से क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, सॉर्टिंग करेगा और क्या करेगा, यहाँ पे पैकेजिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, यहाँ पे SER लैक्स राइबोसोम, राइबोसोम नहीं, एंड अपीयर्स स्मूथ, और इसीलिए स्मूथ है। इट प्लेज अ रोल इन अ वेरियस फंक्शंस, ये बहुत अलग अलग फंक्शन आपको करता है, जैसे कि इंक्लूडिंग लिपिड, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड के करता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। आपने कहा स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, स्टेरॉइड हार्मोन्स को बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स एंड टॉक्सिन की। इन मसल सेल्स द SER आल्सो स्टोर द रिलीज कैल्शियम आयन से, कैल्शियम आयन को क्या करता है, यहाँ पे स्टोर करता है, विच आर एसेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए इनके टाइप्स के बारे में बात इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सारे जो फंक्शन है वो देखने। RER आपने कहा इसमें राइबोसोम, राइबोसोम क्या होते हैं यहाँ पे, तो RER है उसमें क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम पर क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं और जो RER के थ्रू पैक हो करके गोल्जी तक जाते हैं। इतनी बातें क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा हमने कहा कि कुछ मात्रा में जो RER है मॉडिफिकेशन भी करता है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन भी कन्वर्ट है। ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पढ़े थे आप, ग्लाइकोप्रोटीन पढ़े थे पर आपने ग्लाइकोप्रोटीन पढ़े स्ट्रक्चर, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था। बताइए ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पर मिल रहे हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। तो आपने कहा कि जो हर एक पार्ट है सेल का वो सेल के अंदर ही बन रहा है। सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हैं वो सारे कहाँ पर बन रहे हैं, आपने कहा सेल के अंदर ही बन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा है। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर भी वही फॉर्म कर रहा है। फंक्शनल यूनिट कहा है क्योंकि फंक्शंस भी वही यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा प्रोटीन सिंथेसिस है, लिपिड है, यहाँ पर अदर जो चीजें हैं जो मॉडिफाई होकर के बनती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन है, सारी जो चीजें हो रही हैं, सारी जो फंक्शनिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, आपने कहा सेलुलर लेवल पे हो। SER में अगर हम देखें तो SER के ये क्या क्या करेगा, लिपिड फॉर्मेशन करेगा। लिपिड कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, फॉस्फोलिपिड को। कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हमने कहा कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंज करता है। क्या बोला, फैटी एसिड होते हैं, दैट मोशन वो बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं, उसका फ्लूडिटी कहते हैं, मतलब ये जो मोशन है उसका हम फ्लूडिटी। तो एक्चुअली में हमने क्या बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको एक ऐसी लेयर नहीं है जो फिक्स शेप देती है, जैसे कि हमने कहा कि एक जो लेयर होती है जैसे बलून की लेयर है, बलून की लेयर में आपने कहा फ्लूइड नहीं है, वो सॉलिड में होगा। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉलिड नहीं होती है, वो कैसी होती है, हम फ्लूडिटी वहां पर देख रहे हैं, एग्जैक्ट मोशन है। ठीक है, और जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो भी फैटी एसिड है उनमें मोशन यहाँ पर हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड का एक और एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड, जब यहाँ पे मॉडिफिकेशन फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड आपने क्या बोला था, आपने कहा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्टेरॉइड हार्मोन बनाते हैं, और आपने कहा कि आपके जो थायराइड होता है ये आपके क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल देखा था जो डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी में जो भी ड्रग्स होते हैं मूव करता है। एक्चुअली में लिवर की कौन सी ऑर्गेनली ये काम कर रही है, लिवर ये सेल से मिलकर के बना है। आपने कहा एक्चुअली में लिवर की कौन सी सेल डिटॉक्सिफाई कर रही है, SER कर रही है, SER वहाँ पे ज्यादा एक्टिव। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो RER है, RER कहाँ पर होगा, आपने कहा कि जो सिक्रीटरी सेल्स होंगी जहाँ पे सिक्रीशन होता है, जहाँ पे श्रावण होता है उनमें बहुत ज्यादा होगा।
SCR ज्यादा कहाँ पर हुआ, आपने कहा SCR जहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स बन रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने कहा डिटॉक्सिफाई का जो काम है जो किया जा रहा है वहां पर SCR ज्यादा होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपना जो आपने का फंक्शन, आपने का प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन, पहले हमने इसके बारे में बात करें। अपने का RER इज द प्राइमरी साइट ऑफ प्रोटीन and protein synthesized are folded and modified within the RER, ठीक है। ये आपको सेपरेट करके बता रखा है। ये हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस RER में होगी और प्रोटीन की पैकेजिंग होती है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे फोल्ड किया जाता है। लिपिड सिंथेसिस में हमने कहा RER सिंथेसाइज्ड लिपिड, ठीक है। यहाँ पे SCR सिंथेसाइज्ड लिपिड, लिपिड का फॉर्मेशन कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड व्हिच आर यूज्ड टू बिल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन हमने कहा SCR डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक ड्रग एंड टॉक्सिन्स स्पेशली इन लिवर सेल्स। क्लियर है। कैल्शियम एंड स्टोरेज रिलीज, आपने कहा SCR इन मसल सेल्स स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम आयंस व्हिच आर क्रूशियल फॉर मसल। अब हमने कहा अलग अलग सेल में SCR अलग अलग चीजें परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन तो उसके सेम है, लेकिन हमने कहा किस सेल में वो मैक्सिमम काम क्या कर रहा है। जैसे लिवर में मैक्सिमम काम उसका क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन का। जैसे कि आपने कहा मसल सेल्स में इसका जो मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा, कैल्शियम को रिलीज करना यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हमने कहा जैसे कि जहाँ पर जो हार्मोन्स यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं तो वहाँ पर उसका मेन फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेरॉइड हार्मोन है उन्हें बनाना, उन्हें सिक्रीट करना। तो इस प्रकार से अलग अलग फंक्शन हो। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, आपने कहा था ER सर्व एज द ट्रांसपोर्ट फॉर द प्रोटीन लिपिड एंड अदर मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि गोल्जी तक अगर हमने कहा लिपिड जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जा रहा है, ठीक है। लोकेशन के बारे में अगर हम एक बार देखें, लोकेशन क्या क्या यहाँ पर होती है, तो हमने क्या बात की, आपने कहा था RER इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। आपने कहा न्यूक्लियर एनवलप से स्टार्ट होता है, ठीक है, और कहाँ पर जाता है, यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी एंडिंग पे जाएगा, वहां पर यहाँ पर इसी साइड में पहले क्या होगा, गोल्जी होगा, तो गोल्जी को जाएगा और गोल्जी जस्ट अटैच होता है, अटैच तो नहीं कह सकते लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत पास में होता है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर हमने क्या बनाया है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बनाया है, ER बनाया है। अगर हम ER को यहाँ पे भी बनाएं इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या बनेंगे, गोल्जी बनेगा। आपने गोल्जी पढ़ा होगा, इस प्रकार से क्या बनेगा, गोल्जी बनेगा। तो यहाँ पे ये प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करेगा और गोल्जी के पास भेजेगा, और अब गोल्जी यहाँ पे मॉडिफिकेशन का काम शुरू, सॉर्टिंग होती है, क्या क्या चीजें होती है, सॉर्टिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है और पैकेजिंग होती है इसमें गोल्जी में। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम गोल्जी के बारे में बात करेंगे कि गोल्जी में सेम आपने कहा कि गोल्जी की दो साइट होती हैं। अगर हम गोल्जी के बारे में सुने तो गोल्जी की दो साइट होती हैं। जैसे जैसे हमने बात की है कि ये यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रहने देते हैं, हमने कहा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाहर से, और आपने कहा यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जो है वो गोल्जी बनता है, ये गोल्जी है। आपने कहा गोल्जी की जो फॉर्म, जो साइड किस साइड है उसे हम सिल्क स्पेस कहेंगे, और जो आपने कहा प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांस। इसके अलावा इसमें क्या होता है, सिस्टर्ने भी होते हैं। तो इसके हम यहाँ पर क्या देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, गोल्जी कैसे फंक्शन करता है। आप थोड़ा सा पढ़ करके आएंगे सेल ऑर्गेनेली, और सेल ऑर्गेनेली में आप ER को रिवाइज करके लेके आएंगे और गोल्जी के बारे में थोड़ा पढ़ करके लेके आएंगे। तो इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका